हर हर महादेव मित्रों, आप सभी को पवित्र सावन माह की शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको एक अत्यंत पौराणिक और ज्ञानवर्धक कथा सुनाने जा रहे हैं। जो भी शिव भक्त इस कथा का श्रवण करते हैं उसके सभी संकट कट जाते हैं और उसके ऊपर सदैव भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा की दृष्टि बनी रहती है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में सावन माह को पवित्र माह माना जाता है। इस माह में सारा संसार शिवमय हो जाता है। मित्रों, यह पवित्र माह पूर्ण रूप से भगवान शिव जी को समर्पित होता है। इस माह में जो भी शिव भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव जी की पूजा करता है और सच्ची श्रद्धा से कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में कभी गरीबी दरिद्रता नहीं आती है। उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। मित्रों, यह कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपको हमेशा खुश रखें और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मित्रों, एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश में विराजमान थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, हे प्रभु, हमें पृथ्वीलोक पर भ्रमण किए हुए काफी समय बीत चुका है। मेरा मन कहता है कि आज हमें पृथ्वीलोक पर जाकर भ्रमण करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पर सब कुशल मंगल है। माता पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी पार्वती, आपने सही कहा। आज हमें पृथ्वीलोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ क्या घटित हो रहा है। हमें इस बात का भली भांति ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मैं ही आदि हूँ और मैं ही अनंत हूँ। यह कहकर भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वीलोक पर जाकर प्रकट होते हैं और पृथ्वीलोक पर पहुँचते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती एक सुंदर बगीचे में एक विशाल वृक्ष की छांव में बैठ जाते हैं। वहाँ चारों ओर हरी भरी घास फैली थी और बहुत सी गाय उस घास को चर रही थी। माता पार्वती और भगवान शिव उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक दिव्य गाय आती है। वह गाय भगवान शिव और माता पार्वती के पास आती है। उस गाय ने कहा, हे प्रभु, हे महाकाल, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गई हूँ। हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे अब तक किसी भी साधु संत से प्राप्त नहीं हो सका। पृथ्वीलोक का भ्रमण करने आए हैं और आपके मुझे दर्शन हो गए हैं। अब साक्षात मुझे प्रभु के मुख से मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगी। कृपा करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तब भगवान शिव ने गाय माता से कहा, पूछो गौ माता, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य दूंगा। भगवान भोलेनाथ की बात को सुनने के बाद गौ माता ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य को किस पाप के कारण गरीबी मिलती है और वे तीनों लोग कौन से हैं जिनके प्रभाव से घर का सर्वनाश हो जाता है? क्या मनुष्य को उसके भाग्य के कारण ही अमीरी और गरीबी मिलती है? क्या यह सत्य है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में प्रवेश करती है जहाँ पर स्वच्छता और सदाचार का भाव होता है? गौ माता की बात को सुनकर शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौ माता, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत गुणी है और महत्वपूर्ण भी है। यह प्रश्न सभी के भाग्य को उजागर कर देगा। हे गौ माता, आपको इसका उत्तर आप अवश्य मिलेगा। भाग्य कारण ही मनुष्य को अमीरी या गरीबी प्राप्त होती है। इसके पीछे अन्य कारण भी है। हे गौ माता, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। जब भगवान शिव कथा सुनाते हुए कहने लगे, हे गौ माता, प्राचीन काल की बात है। अवंतीपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में एक व्यापारी रहा करता था। वह व्यापारी बड़ा ही दयालु स्वभाव का था। उस व्यापारी के 2 बेटे थे। दोनों बेटे अपने पिता की तरह ही थे। व्यापारी अपने दोनों बेटों के साथ घर में आराम से रहता था। जब उस व्यापारी के दोनों पुत्र का विवाह योग्य हुए तब उस व्यापारी ने अपने दोनों बेटों का विवाह 2 सुंदर स्त्रियों के साथ में कर दिया। जब उसके दोनों पुत्रों का विवाह हो गया तो उस व्यापारी की दोनों बहुएं ही उसकी खूब सेवा करती थी। उस व्यापारी की दोनों बहुएं प्रत्येक कार्य को मिलजुल कर करती थी। मित्रों, व्यापारी की छोटी बहू के घर में आने के बाद व्यापारी का घर में बड़े सुख से चल रहा था। उसके घर में मानो स्वयं माता लक्ष्मी का आगमन हो गया हो। व्यापारी को अब उसके व्यापार में 2 गुना मुनाफा होने लगा। छोटी बहू के आने के बाद तो और भी व्यापारी के घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी।
और घर का माहौल बड़ा ही शांतिपूर्ण था। उनके घर में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। व्यापारी के दोनों पुत्र साथ मिलकर रहते और व्यापारी की बहुएं भी आपस में बड़े प्रेम से रहा करती थी। किसी भी कार्य को करने से पहले सभी मिलकर सलाह करते थे, उसके बाद ही उसको कार्य को करते थे। मित्रों, व्यापारी का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। एक दिन व्यापारी ने अपने दोनों बेटों और बहुओं को अपने पास बुलाया और उसने बोला, बेटा, अब मुझसे व्यापार का काम नहीं संभल रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत सा धन कमाया है और उसमें सबसे अच्छा धन वह है जो मैंने अपने दोनों पुत्रों और अपनी बहुओं, प्यारी बहुओं के रूप में कमाया है। बेटा, आज इसे व्यापार को संभालने की जिम्मेदारी है। मैं तुम दोनों को इस व्यापार को सौंप रहा हूँ। मित्रों, पिता की आज्ञा के अनुसार वे दोनों बेटे अपने पिता के व्यापार का काम बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। व्यापारी सोचता था कि अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में दोनों बहुएं बड़े ही प्रेम से रहती हैं और उसका व्यापार उसके बेटे बड़े अच्छे से संभाल रहे हैं। घर में किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता है। मेरा घर ऐसा है मानो कि स्वर्ग हो। मेरी बहुएं संसार की सबसे अच्छी बहुएं हैं। आसपास की बहुओं को देखता हूँ तो वह मारपीट करती रहती है। यह सोचकर व्यापारी बहुत खुश होता था और सुकून की नींद लिया करता था। लेकिन मित्रों, व्यापारी की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर नगर के अन्य लोग उनसे जलने लगे थे। नगर के सभी लोग सोचते थे कि यह व्यापारी तो बड़ा ही सुखी है, इसका जीवन बड़े ही आराम से कट रहा है और दिन ब दिन इसका व्यापार आगे ही बढ़ता जा रहा है। इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। नगरवासी यह सोचकर व्यापारी से ही मन ईर्ष्या करने लगे। मित्रों, अब आगे भगवान शिव गौ माता से कहते हैं, हे गौ माता, जिस प्रकार तालाब में पल रही बड़ी मछली अपने से छोटी मछलियों को बढ़ता देखकर भयभीत होकर उन्हें खाने की कोशिश करती है, उसी प्रकार मनुष्य भी किसी को आगे बढ़ता देख उसे भी पीछे खींचने की कोशिश करता है। मनुष्य अपनी तरक्की से जितना खुश नहीं होता है, उससे अधिक वो दूसरों की तरक्की को देखकर दुखी हो जाता है। हे गौ माता, पृथ्वीलोक पर मनुष्य अपने दुख से परेशान नहीं है, वह तो दूसरों के सुख को देखकर परेशान है। उसी प्रकार व्यापारी की तरक्की से गांव के सभी लोग उससे जलने लगे थे। कोई भी व्यापारी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस प्रकार व्यापारी का जीवन कष्टों से भर दिया जाए और कोई उपाय करके उसकी खुशी को दुख में बदल दिया जाए। यही सोचकर नगरवासी व्यापारी के प्रति षड्यंत्र रचते थे। नगर के कुछ लोग व्यापारी गांव के एक पंडित के पास जाते हैं। उनसे कहते हैं, अरे पंडित जी, आप यहाँ इस प्रकार से दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वहाँ आपका धनी व्यापारी बड़े आराम से ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत कर रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब वह पंडित जी कहते हैं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए। तब नगर के लोग बताते हैं, पंडित जी, आपका जीवन तो आपके जजमान से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा ही सुखी है, उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। याद करिए, आपके इस जजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था? अगर वो आपको अपने घर नहीं बुलाएगा तो आपसे हवन पूजन नहीं करवाएगा तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? और आपको दान दक्षिणा भी नहीं मिलेगी। अगर आपको दान दक्षिणा नहीं मिलेगी तो आप तो गरीब हो जाओगे और आपका घर कैसे चलेगा? मित्रों, व्यापारी के पंडित को नगरवासियों की बात समझ में आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि यह सभी लोग कह तो सही रहे हैं। व्यापारी ने बहुत समय से मुझे अपने घर पर नहीं बुलाया है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे बीवी बच्चे भूखे ही मर जाएंगे। फिर पंडित नगरवासियों से कहता है, भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। व्यापारी तो बड़ा धनवान बन चुका है, उसका व्यापार भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके दोनों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसकी बहुएं भी मिलजुल कर बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब नगर के लोग कहते हैं, पंडित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हैं और सुखपूर्वक जीवन जीना चाहते हैं तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान के जीवन में कुछ कष्ट आए, उसके घर लड़ाई झगड़े हो, तभी वह आपको हवन पूजन के लिए घर बुलाएगा और आपको धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाओगे और आपको भीख मांगनी पड़ेगी। इतना कहकर नगर के लोग पंडित के घर चले आते हैं। नगर वालों की बात सुनकर वह पंडित बड़ी चिंता में डूब जाता है और सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे व्यापारी के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसे व्यापार में घाटा हो जाए।
तभी वह पूजा पाठ करने के लिए मुझे अपने घर बुलाएगा। अब ऐसा सोचकर पंडित जी अपने गुरु के पास जाते हैं और वह कहता है, हे गुरुदेव, मेरी सहायता करिए। यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। हे गुरुदेव, जिस प्रकार एक मछली का जीवन तालाब के पानी पर निर्भर करता है, उसी प्रकार पंडितों का जीवन अपने जजमानों पर निर्भर करता है। अगर जजमान घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और वे हमें नहीं बुलाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, धन कैसे अर्जित करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। अब इस बात को सुनकर उसके गुरु कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो, मुझे अपनी समस्या बताओ, मैं अवश्य ही समाधान करूँगा। तब पंडित कहता है, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि व्यापारी के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगे,